Hello and welcome to our YouTube channel JK Example. I hope you all are doing well. Myself Mariam, and today is my first lecture that is on the topic computer and its characteristics. Let us first know what the word computer means. The word computer comes from the word compute, which means to calculate. So, a computer is normally considered to be a calculating device that performs arithmetic operations at enormous speed. What does this mean? It means जो हमारा ये कंप्यूटर है, ये जो है, ये वर्ड कंप्यूटर कहाँ से आया हुआ है? वर्ड कंप्यूट से, जिसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। जो हमारा कंप्यूटर है, ये क्या परफॉर्म करता है? कैलकुलेशंस, arithmetic operations like subtraction, addition, multiplication। और इसकी जो स्पीड होती है बहुत काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। इसकी और भी डेफिनेशंस है कंप्यूटर की। Modern definition of computers. A computer is an electronic device which is used to perform operation on raw data as per instruction given by user. जो हमारा ये कंप्यूटर है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। What do you mean by electronic device? By electronic device, we mean that it works on electricity. जो हमारा ये कंप्यूटर है, ये किस पे काम करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है। और ये जो हमारा कंप्यूटर है, ये परफॉर्म करता है ऑपरेशन ऑन रॉ डेटा। जो भी हमारे पास रॉ डेटा होता है, जो मीनिंगफुल नहीं होता है, दैट इज रॉ डेटा। जो हमारे पास मीनिंगफुल डेटा नहीं होता है, रॉ डेटा होता है, ये क्या करता है? उस पे काम करता है। All the plugged with computer system, example keyboard, mouse, printer, CPU, etc. is called hardware. The language, instruction, data are called software. जो हमारे पास हमारा जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हमारा प्रिंटर होता है, CPU stands for सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा होता है, ये सब किस में आता है? ये हार्डवेयर में आता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर में आता है ये सब। और जो लैंग्वेज, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या लैंग्वेज जो हमारे पास होती है, डेटा होता है, तो वो क्या होता है? वो उसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। आप सिंपल वर्ड्स में ये समझिए, हार्डवेयर इज दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच वी कैन टच, जिसे हम टच कर सकते हैं। जैसे कि हम कीबोर्ड को टच कर सकते हैं, माउस को टच कर सकते हैं, प्रिंटर को टच कर सकते हैं, सीपीयू को टच कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या है? आप एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि बॉडी है, बॉडी को हम टच कर सकते हैं, दैट इज अ हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर क्या है? उसमें हमारा जो सोल है, हमारी जो रूह है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। फाइन। आप आपकी स्क्रीन पे जो है एक कंप्यूटर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे आउटपुट डिवाइस भी है, इनपुट डिवाइसेस भी है। जैसे हमारा ये आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर है, वहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइस स्पीकर है, वहाँ पे हमारा इनपुट डिवाइस, वहाँ पे हमारा कीबोर्ड आप देख सकते हैं, या आप सीपीयू देख सकते हैं, माउस देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस। फाइन। नाउ हाउ डज द कंप्यूटर वर्क? तो ये हमारा जो कंप्यूटर है, ये कैसे काम करता है? बोथ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर वर्क इन पैरेलल टुवर्ड्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा ये कंप्यूटर जो है, ये क्या काम करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों बराबर शाना बशाना एक दूसरे के साथ काम करते हैं। पैरेलल टुवर्ड्स द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। In particular, the working of any computer system mainly includes the following steps. जो हमारे जो ये कंप्यूटर है, ये क्या करता है? वर्किंग ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम मेनली इंक्लूड्स द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड करता है ये? इसके काम करने में, कंप्यूटर के काम करने में क्या क्या ये फॉलोइंग स्टेप्स ये इंक्लूड करता है? नंबर 1 इज accept data by users through input devices such as mouse, keyboard, scanner, etc. ये जो है हमारा कंप्यूटर, ये एक्सेप्ट करता है डेटा किससे? यूजर से, थ्रू इनपुट डिवाइसेस, जैसे हमारा कीबोर्ड, जैसे हमारा माउस, फाइन, जैसे हमारा स्कैनर, एक्स्ट्रा। नंबर 2, एक्सेप्टेड डेटा इज ट्रांसफर टू टेम्पररी मेमोरी। जो हमारा जो हम यूजर जो डेटा इसमें एंटर करता है, ये जब एक्सेप्ट हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है किसमें? टेम्पररी मेमोरी में। एंड देन सेंट फॉर प्रोसेसिंग थ्रू
माइक्रो प्रोसेसर। फिर ये कहाँ चला जाता है, इसको प्रोसेसिंग की जाती है कहाँ पे, CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस। फाइन। Number third is generate meaningful information or output from processed data and display it through output devices like monitor, printer, etc. उसके बाद क्या होता है, जब ये CPU के पास चला जाता है हमारा डेटा, वहाँ पे क्या होता है, प्रोसेसिंग हो जाती है और क्या हो जाता है, एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है जो डिस्प्ले हो जाती है कहाँ पे, हमारे मॉनिटर पे या हमारे प्रिंटर पे। फाइन। Now number fourth is store the data permanently if desired by the user। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये हमारा जो है वहाँ पे हमारा डेटा जो है परमानेंटली स्टोर रहता है। अगर यूजर चाहे तो वहाँ पे परमानेंटली स्टोर रहता है कहाँ पे, डेटा वहाँ पे CPU में। फाइन। नाउ आगे आपके जो है एक स्क्रीन आ जाएगी आपके सामने। यहाँ पे आपका एक डायग्राम है जहाँ पे इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है, बीच में जो है दिखाया एरो डाउनवर्ड्स एंड आउटपुट डिवाइस की तरफ भी शो कर रहा है, नीचे स्टोरेज है, यहाँ पे हम स्टोर करते हैं डेटा को। इनपुट डिवाइस है, बीच में प्रोसेस हो रहा है, जब डेटा यूज़र एंटर डेटा करता है थ्रू इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है। ये तो है स्टोर रहता है मेमोरी में, उसके बाद प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद क्या हो जाता है, आउटपुट आ जाता है हमारे किस पे, हमारे मॉनिटर पे। फाइन। अब जो है एक और स्लाइड आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, इट इंक्लूड्स स्पीड नंबर 1, नंबर 2 एक्यूरेसी, नंबर 3 diligence, number 4 versatility, number 5 reliability, number 6 automation, number 7 memory. Number 1 characteristic of a computer, that is speed. A computer works with much higher speed and accuracy compared to humans while performing mathematical calculations. Computer can process millions of instructions per second. The time taken by the computer for their operation is microseconds and nanoseconds. ये क्या है, जो हमारे कंप्यूटर की क्या है, जो हमारे कंप्यूटर की स्पीड जो है, we are talking about the speed of a computer, and it is one of the characteristics of a computer that it has a very high speed and it has also a very good accuracy as compared to humans. अगर हम बात करें कंप्यूटर के स्पीड की, तो इसकी क्या स्पीड है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड है, और एक्यूरेसी, ये कंप्यूटर्स जो होते हैं ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं एज कंपेयर टू ह्यूमंस, जब वाइल परफॉर्मिंग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जैसे हमारा कंप्यूटर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अगर हम कंप्यूटर को देंगे कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, तो इसकी जो स्पीड होगी उस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पीड होगी और इसकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होगी एज कंपेयर टू ह्यूमंस। कंप्यूटर कैन प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। बहुत सारे जो कंप्यूटर जो है, ये क्या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ये क्या, अगर हम मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको देंगे काम करने के लिए, तो ये क्या विद इन सेकेंड्स ये काम करेगा, विद इन सेकेंड्स। द टाइम टेकन बाय कंप्यूटर फॉर देयर ऑपरेशन इज माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड्स। विद इन नैनो सेकेंड्स जो है और माइक्रो सेकेंड्स जो है, ये क्या काम करेगा, अपना काम करेगा, कौन, कंप्यूटर। इतनी इसकी मतलब फास्ट स्पीड है, माइक्रो सेकेंड्स में ये काम करेगा और नैनो सेकेंड्स में ये काम करेगा। फाइन। नंबर सेकेंड इज एक्यूरेसी। Computers perform calculation with 100% accuracy. Errors may occur due to data inconsistency or inaccuracy. जो हम, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे कंप्यूटर्स है ये क्या परफॉर्म करते हैं, ये 100% जो हमारे कैलकुलेशंस है ये 100% एक्यूरेट कैलकुलेशंस करके देते हैं हमारे लिए। जो भी हम इसको इनपुट देंगे, यहाँ से हम बोलेंगे कि कंप्यूटर को हम देंगे इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल एडिशन करो, तो जो ही हम ये कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप एडिशन परफॉर्म करो, तो इसकी जो एक्यूरेसी होगी वो 100% होगी। और जो एरर में ऑकर ड्यू टू डेटा इनकंसिस्टेंसी और इनएक्यूरेसी, डेटा जो एरर जो होगा वो कंप्यूटर्स कभी गलत नहीं हो सकते हैं, जो भी हम डेटा उसको देंगे परफॉर्म करने के लिए वो वही हमें रिजल्ट भी देगा। एरर्स ड्यू टू ह्यूमंस होते हैं,
हम ह्यूमंस गलत हो सकते हैं, हम ह्यूमंस हमारी तरफ से एरर हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर्स एरर नहीं क्रिएट करते हैं, वो एक्यूरेट होते हैं। जो भी आप डेटा उसको दोगे, फॉर एग्जांपल 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, तो अगर आपको लिखना होगा 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5, तो आप यहाँ से डेटा, अगर आप रॉन्ग डेटा दोगे, लेकिन बार बार आप जो भी डेटा दोगे आपकी तरफ से गलती हो सकती है, लेकिन कंप्यूटर की तरफ से कोई गलती नहीं हो सकती। जो आप उसको परफॉर्म कैलकुलेशन करके बता देंगे आप करने के लिए, वो वही करेगा, वो इनएक्यूरेट नहीं होगा, वो एक्यूरेट होगा। Fine. Number third is diligence. A computer can perform millions of tasks or calculations with the same consistency and accuracy. जो हमारे computers है, ये क्या perform करते हैं? बहुत millions of tasks, बहुत सारी calculations perform करते with the same consistency and accuracy, same speed, with the same speed and with the same accuracy. ये क्या perform करते हैं? Millions of tasks. It does not feel any fatigue or lack of concentration. Its memory also makes it superior to that of human beings. जो हमारे जो ये कंप्यूटर्स होते हैं, इनका मतलब कंसंट्रेशन ये लैक नहीं होता है जैसे ह्यूमंस में। अगर ह्यूमंस जो होंगे, उनको हम 10 घंटे कोई काम देंगे करने के लिए, ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं है कि एट अ टाइम वो 10 घंटे, उनका लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जाएगा, वो प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे काम पे। लेकिन इन केस ऑफ कंप्यूटर्स ऐसा नहीं होता है कि वो कंसंट्रेशन लैक करेंगे, नहीं, वो बिल्कुल थक नहीं जाते हैं। फाइन। नंबर 4th इज वर्सटैलिटी. Versatility refers to the capability of a computer to perform different kinds of work with same accuracy and efficiency. Versatility भी क्या है? ये भी एक characteristics है एक कंप्यूटर का। इसमें क्या होता है? ये capability होती है किसकी? कंप्यूटर की, to perform different kinds of work. बहुत सारे काम करता है ये हमारा कंप्यूटर किस with the same speed and with the same accuracy and efficiency. अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर को कोई काम देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई एडिशन करने के लिए देंगे, तो वो विद द सेम एक्यूरेसी, चाहे आप 1000 बार उसको दे दो काम करने के लिए, मिलियंस ऑफ टाइम्स आप उसको काम करने के लिए दे दो, कोई भी ये इंस्ट्रक्शन दे दो परफॉर्म करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आप कोई भी दे दो उसको, तो कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होगा, इसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होगी, सेम एफिशिएंसी भी होगी और सेम एक्यूरेसी भी होगी। फाइन। Number 5th is reliability. A computer is reliable as it gives consistent result for similar set of data. That is, if we give same set of input any number of times, we'll get the same result. Reliability is also one of the characteristics of a computer. What does reliability means? Reliability का मतलब ये होता है कि अगर हम, for example, हम अब कंप्यूटर को n नंबर ऑफ टाइम्स कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए देंगे, तो ये क्या करेगा? ये सेम हमारा इनपुट ये बार बार लेगा n नंबर ऑफ टाइम्स, और ये हमें क्या देगा? सेम रिजल्ट। वी विल गेट द सेम रिजल्ट। जो हम इसको परफॉर्म बोलेंगे करने के लिए, ही विल परफॉर्म दैट टास्क एंड ही विल गिव अस द कंप्यूटर विल गिव अस द सेम रिजल्ट। ऑटोमेशन. ऑटोमेशन, कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। जो हमारा जो ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली टास्क परफॉर्म करता है। क्या करता है? ऑटोमेटिकली टास्क के क्या, कोई भी टास्क इसको दे दो, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। दैट इज, इट परफॉर्म्स टास्क विदाउट मैनुअल इंटरवेंशन। मतलब हम जो इंसान ये मतलब कि मैनुअल इंटरवेंशन, मतलब जो इंसान है, इंसान के बगैर ही ये क्या ऑटोमेटिकली, ये क्या कंप्यूटर के अंदर जो मशीन है, ये ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है टास्क, परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस। फाइन। And number 7th characteristic of a computer, that is memory. A computer has built-in memory called primary memory. कंप्यूटर में क्या होता है? बिल्ट इन मेमोरी होती है उसमें, उसको क्या हम बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी, वेयर इट स्टोर्स डेटा। प्राइमरी मेमोरी में हमारा जो कंप्यूटर है, ये क्या करता है? ये स्टोर करता है डेटा। फाइन। Secondary storages are removable devices such as CDs, pen drives, etc. जो secondary storage device है हमारे कंप्यूटर की, that is, जो secondary storage हमारे पास होती है, that is CDs,
पेन ड्राइव्स जो हमारे पास होती है उसमें हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डेटा हम उसमें क्या करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज वो होती है हमारी डिवाइसेस विच आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। आप पेन ड्राइव लेते हो, आप अपनी फाइल उसमें कोई भी डेटा आप उसमें डाल देते हैं, कोई भी पिक्चर्स, कोई भी सॉन्ग्स, कोई भी फाइल्स उसमें डाल देते हैं, या सीडीज में होती है। तो उसमें क्या होता है, वो किस चीज़ के लिए होता है, वो डेटा स्टोर करने के लिए होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज secondary storage. Fine, that is all, and thank you so much. Khuda Hafiz.